राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख वाली। भगवान की कथा में कौन सा आनंद मिलता है? इसके आयोजक परमानंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती? परमानंद। आनंद कितने होते हैं दुनिया में? 3। विषयानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। चौथा आनंद ही नहीं होता। विषयानंद का आनंद सारे दुनिया वालों को प्राप्त होता है। विषय क्या है? रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, पान खाते हो, सब विषय ही तो है। इन्हीं के आनंद में दुनिया वाले आनंदित रहते हैं। असली आनंद तो 2 ही हैं, परमानंद और ब्रह्मानंद। भगवान की कथा में सुनी महेश परम सुखवानी, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। तभी तो आदमी सब भूल जाता है कथा में जब बैठता है, मग्न रहता है कथा में। परमानंद की आनंद मिलता है, शांति हृदय को मिलती है। पूरा दिन देखो 24 घंटे में दिल इधर उधर भटका करता है। कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन शांति दिल को नहीं मिलती है। और भगवान की कथा में मंदिर में पहुंच जाओ, इसीलिए तो आदमी बड़े बड़े आदमी तीर्थों में जाते हैं कि कम से कम वहां भी शांति थोड़ी नहीं मिल जाए जीवन में। भगवान की कथा में शांति मिलती है। और शांति क्यों मिलती है? शांति केवल प्रभु दे सकता है, कोई दे नहीं सकता। शांति का सौदा केवल भगवान के पास है। उसके पास जाओगे, उस दुकानदार के पास जाओगे जिसके पास ये सौदा है, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। अब ब्रजेश से कह दो हमको 1 किलो आलू दे दो, ब्रजेश बुक वाले, उनसे कह दो 1 किलो आलू दे दो, मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, वहां तो पुस्तकें दिखती। अब जैसे मंदिरालय जाओ, वहां कह दो हमको 1 किलो गुड़ दे दो, मिलेगा? उस दुकान में सौदे नहीं मिलेगा ना। आदमी संसार में शांति ढूंढता है, कहां मिलेगी? संसार रूपी दुकान में ये सौदा है ही नहीं, शांति रूपी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में शांति मिलती है। ये शांति के सौदा प्रभु जी के पास है, वहां जाना पड़ेगा। आइए सुनी महेश परम सुखवान। भगवान आनंद ले रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति हो रही। थोड़ी देर कथा अनमने ढंग से सती श्रवण करती रही। बाद में इनको नींद आ गई, नींद आ गई। सती खर्राटे ले रही। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, देवी देवी हमारा। कहा मुनि जी क्या करें, तुम सो रही हो? हाँ महाराज नींद तो आ गई। बस भगवान शंकर का मन खिन्न हो गया। सोचा इन्होंने कथा का नहीं, हमारे श्री राम का अपमान किया है। जो कथा न सुने और कथा से अर्ची हो जाए, से मानो ब्रह्म का, भगवान का अपमान कर रहा है। इन्हीं के कल्याण के लिए हम लाए थे और उन्होंने कथा का अनादर नहीं, मेरे प्रभु का अनादर किया। उनके चरित्र का अनादर तो मेरे इष्ट का अनादर। भगवान का मन खिन्न हो गया, पीड़ा हुई है जैसे। भक्तो मुनि से विदा मांगी कि अब हम चलना चाहते हैं। मुनि सान विदा, जय जय। मुनि सान विदा मानित्र पुनारी। मुनि सान विदा मानित्र पुनारी। चले भवन शंको दक्ष कुमारी। कहीं जाओ, कथा के हर मोड़ से शिक्षा ही तो मिलती है। कहीं जाओ नाते रिश्तेदारी,
तो गृह स्वामी से बता दो भैया हम चलना चाहते हैं, तो वो तुमको गृह स्वामी रिश्तेदार गांव के बाहर तक सम्मान के साथ भेजने जाए। ये हमारे नए लड़के बहुत कम करते हैं, गए ससुराल, मोटरसाइकिल पान खाने के बहाने चौराहे पर पहुंचे, अब वहीं से अपने घर चले आए। अब ससुर साला पूछ रहा मेरे जीजा आए थे, मेरा दामाद आया था, भोजन तैयार है, वो कहाँ चला गया? दोबारा जाओगे तो सम्मान उतना नहीं पाओगे। गृह स्वामी से बता दो, कथा के हर मोड़ से सिंचाई। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग के चले कि हम चलना चाहते हैं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष, दक्ष की पुत्री तो साथ लेकर के चले। अब देखिए जरा, सती जब यहां आई हैं तो उनको डिग्रियां प्राप्त हुई, उपाधियां मिली। कैसी उपाधियां? संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी उमा रमा, ये डिग्रियां मिली, उपाधियां। और जब कथा नहीं सुनी तो केवल दक्ष चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की पुत्री रहे। और दक्ष माने घमंड, घमंडी की पुत्री रही, है ना। ऊपर की डिग्रियां जितनी थी सब समाप्त हो गई। एक बात आपको बताना, ये घाटे का सौदा नहीं है। तकदीर साहब, डॉक्टर साहब, ये घाटे का सौदा नहीं है, उसको दिल खोल के करिए, ईमानदारी के बाद, इसमें घटाव हो ही नहीं सकता। 3 प्रकार का सौदा व्यापार करते हैं हम तुम सब लोग। एक व्यापार करते हो घाटे का, एक व्यापार करते हो न घाटा है न नफा बराबर का, प्रसाद। एक व्यापार करते हो डफा नफा का। भैया इसको सुन लेना थोड़ा। अबे तीनों व्यापार है कैसे? एक व्यापार है न घाटा है न नफा है। हम तुम जो करते गृहस्थी में रहते, हम पत्नी को अगर उसकी सेफ्टी करते, कपड़ा लत्ता देते हैं तो हमारे घर का सारा काम करते हैं, हम उसके साथ कर रहे हैं तो वो हमारे साथ। कोई जानवर आपके यहाँ गाय है, भैंस है, हम उसको चारा देते तो हमको वो दूध देती है, हम उसके साथ कर रहे तो वो हमारे साथ। ये बराबर का व्यापार है जो हम तुम सब लोग कर रहे हैं। एक घाटे का व्यापार करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। जुआ खेलते हो, दारू पीते हो, इसमें सब घाटे, इसमें नफा हो ही नहीं सकते। और लोग जानते हैं इसमें घाटे, लेकिन बड़े शौक से करते हैं। एक व्यापार है नफा ही नफा का, उसमें घाटा हो ही नहीं सकती। जो कथा भागवत में आप पैसा लगा रहे हैं, यहां जो पैसा लगा रहे हैं, किसी धार्मिक कार्य को आप कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पाठशाला बनवा रहे हैं, इसमें ये घाटे का सौदा नहीं है। ये थोड़ी देर में मिलेगा, 1 का 1 करोड़ मिलेगा। आप दिल खोल के करिए इसको, ये घाटे का सौदा। अब देखिए, कथा नहीं सुनी तो दक्ष की पुत्री रह गई, सारी डिग्रियां समाप्त। और भगवान शंकर जब आए हैं तो 2 अक्षर का नाम, अभी करने से, ये व्यापार करने से नफा क्या हो रहा है, बढ़ोतरी क्या होती है, जरा सुनिए। भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि क्या आए हैं तो 2 अक्षर का नाम लेके आए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कथा के प्रेमी पकड़िए इसको। 2 अक्षर का नाम, एक बार त्रेता गुमाही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। 2 अक्षर है, शंभु, 2 अक्षर का नाम लेके आए। और जब कथा सुनी तो राम कथा मुनिवर्ग बखानी, तो सुनी महेश, इतने अक्षर हो गए, 3, बढ़ोतरी होती जा रही। और जब वहां से चले कथा सुन के तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर हो गए। 2 अक्षर का नाम लेके आए थे और डबल हो गए, 4 हो गए। ये घाटे का सौदा है, थोड़ी देर में मिलेगा। और जुआ का पैसा तुरंत दूना हो जाता है। 10 चढ़ाओ, अगर जीत गए तो 20 हो गए, तुरंत होते 20, डबल होते हैं। लेकिन जैसे डबल होते हैं वैसे डबल दूसरे दिन चले जाते हैं, नहीं चले जाते, रुकते नहीं, जैसे आते तुरंत चले जाते। अब भगवान चले हैं
और इनके हृदय में थोड़ी पीड़ा हो रही शिव जी के कारण इष्ट की कथा का अपमान किया है। सुना नहीं? अच्छा, ये सुना क्यों नहीं? ये भी बात साफ कर रहे हैं। सती ने कथा क्यों नहीं सुनी? जिसको आचार्य बना के लाओ उसके ऊपर पूरा विश्वास है। अगर वो आचार्य है तो आपका कभी अनहित नहीं करेगा। सती ने सोचा ये हमें कथा सुनाएंगे, ये हमारे आचार्य बनेंगे। अरे इन्होंने तो हमारी अभी पूजा की, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अगले से जाने। इन्होंने हमारा पूजन किया, प्रणाम किया, अभी हमारे आचार्य बनेंगे, ये हमें कथा सुनाएंगे। आचार्य के ऊपर पूर्ण विश्वास न करें, हमारा कभी अनहित नहीं करेगा। आचार्य के ऊपर अगर विश्वास न किया तो खतरा है। यहां पर विश्वास नहीं किया, राम जी की कथा सुना रहे थे, अगर सुन ले होती आचार्य की कथा तो आगे चल के भगवान के ऊपर शंका न करती और सती को प्राण न त्यागनी पड़ती। उन्हीं राम की तो कथा सुना रहे, कथा नहीं सुनी। भगवान को पीड़ा जा रहे हैं और इनके हृदय में एक विचार उत्पन्न हो रहा है शिव जी के कि मेरे इष्ट राम के मुझे दर्शन हो जाए, राम जी के मुझे दर्शन हो जाए। भक्त का हृदय जब मन खिन्न होता है तो दुनिया में कहीं लगता नहीं, फिर उसका मन लगेगा मेरे भगवान के दर्शन इष्ट हो जाए तो शांति मिल जाए। इधर राम जी सीता का हरण हो गया है। राम जी लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करके इधर उधर घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, हे लताओं वृक्षों पहाड़ों बता दो मेरी सीता कहाँ है। पहाड़ों से, वृक्षों से, मृगों से, जीव जंतु सबसे पूछो मेरी सीता का देखा हो, बता दो कहाँ है मेरी सीता। रखो रखो। आज प्रभु राम जी की दयनीय दशा कैसी, नंगे पैरों से है भगवान, कांटे चुभे हुए पैरों से रक्त निकल रहा है और वलकल साधुओं के भेष में वलकल वस्त्र है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, रोते हुए सीता की खोज कर रहे हैं। ऐसी प्रभु की दयनीय दशा। लिखा है त्रैलोक्यनाथ त्रैलोक्यनाथ त्रैलोकधार गंगे पावनी पकी धारे, त्रैलोकनाथ त्रैलोकधार नंगे पावन पगी तारे, पीतांबर नीला बरवाले अब वलकल वस्त्र संभाले। पैरों से रोते ही प्रभु को देखा, अपने इष्ट को, भगवान की आंखों में आंसू छलकाए भोलेनाथ के, लेकिन फिर भी क्या करे, नहीं मेरा ब्रह्म रो कैसे रहा, ब्रह्म रो नहीं सकता, चूंकि माया में ब्रह्म कैसे रोएगा, माया उसके चरणों की दासी है, माया उसकी दासी है और माया में बस के प्रभु रो रहा है। तो आंखें बंद करके देखा, ओ मेरे विष्णु के अवतार श्री राम जी मेरे इष्ट नारद के श्रापों को पूरा कर रहे हैं, नारद जी के श्राप को पूरा कर रहे हैं। नारद ने श्राप दिया था कि कपि आकृत तुम कीन हमारी और करी है कि सहाय तुम्हारी।
तुमसे मैंने हरि रूप मांगा, तुम्हें एक बंदर का मुंह दे, जाओ बंदरों के द्वारा तुम्हारी शादी करो। क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी को भी। क्रोध ज्यादा अगर हो गया तो अपना ही विनाश हो जाएगा, निश्चित समझ जाएगा, चाहे हम हो चाहे। नारद को इतना क्रोध आया, नारद लगातार श्राप देते ही चले गए, श्राप देते ही चले गए। पहला श्राप दे दिया, इनका क्रोध नहीं था। दूसरा श्राप कहा, आप नारायण हैं और राजकुमार का भेष धारण करके विश्वमोहिनी के साथ विवाह किया, जाओ तुमको धरातल पे मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। नारायण होना, मनुष्य बन के आए तो मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, राजकुमार बनने पड़ेगा, इसलिए दशरथ के पुत्र बन गया। तीसरा श्राप दे दिया, तीसरा श्राप, जैसे मैं स्त्री के वियोग में बिलख रहा हूं, रो रहा हूं, वैसे तुम भी बन बन रोते घूमोगे स्त्री के वियोग में। तीन श्राप दे दिए। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। नारद को एक झटका सा लगा, झटका था। नारद सोच रहे, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, हरे मेरी बुद्धि कहां खो गई थी, चरणों में गिर गई। कहा प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, आत्मिक करने के बाद भी पश्चाताप आता है। कहा मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरे हृदय में जलन हो रही है, मैं क्या करूं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा नाम रखो जाते, ये नहीं कहा क्या, जप हो जाए संकट सतनाम, शंकर सतनामा, सतवाने 100, भगवान के 100 नामों को रटिए जाके तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जप हो जाए शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरंत श्यामा। वही सारे श्राप भगवान आज पूरा कर रहे। भगवान शिव जी समझ लिए नारद के श्रापों को पूरा कर रहे। भक्तों दूर ही से अपने प्रभु को प्रणाम किया, सोचा ये लीला कर रहे हैं, नारद के श्रापों को पूरा कर रहे हैं, मनुष्य वेश धारण करके परमात्मा अपनी लीला कर रहे हैं। अगर मिलेंगे तो इनकी लीला में बाधा पड़ेगी, हमेशा कोई काम नहीं करेंगे जैसे मेरी प्रभु की लीला में बाधा पड़ेगी। दूर ही से प्रणाम किया। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः, सीताय राम रघुनाथ सीता बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके श्री चरणों में शिव का बारंबार प्रणाम सिखाया, प्रणाम करके सच्चिदानंद के कहते प्रणाम किया। ओम चिदानंदकारम सुख संसारम समरसम नराधार धारम भोजलद पार परगुणम रमा गिरिवाहारम ब्रज बन विहारम हम तुम सदा तब गोविंद परम सुख नमान नमस्ते नमान नमस्ते नमान नमस्ते। हे सच्चिदानंद प्रभु आपके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम सिखाया। इस प्रकार से सच्चिदानंद कह करके अपने श्री राम जी को प्रणाम किया। थोड़ी दूर पहुंचे, सती को शंका, सती को क्यों शंका, सोचा सती ने मेरे स्वामी भोलेनाथ शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम ऐसे, मेरे भोलेनाथ को तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो प्रणाम न करता, जो सम्मान न देता हो। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, सुर नर मुनि सब नाम ऐसे, सभी प्रणाम करते हैं। और वो हमारे भोलेनाथ जिनको तीनों लोग प्रणाम करता हो, वो हमारे भोलेनाथ तीन नप सुत ही कीन प्रणामा और कई सच्चिदानंद धरता। उन्होंने तीन नप सुत ही
ये राजा के लड़के हैं, किसी कारण वाले योगी वेश धारण करके इनकी पत्नी का हरण हो गया, ये रोते पत्नी को खोज रहे हैं, नहीं? और इनको हमारे भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहते के प्रणाम किया। ये कौन है? तीन नपसुता ही कीन प्रणामा कई सच्चिदानंद पर धाम। ये कौन है? सत्य की कुछ समझ में नहीं आई। तो भगवान से पूछ रहे थे, महाराज जिनको आपने प्रणाम किया, ये कौन है? अरे का देवी शांत हो जाओ, यही तो मेरे इष्ट हैं, इन्हीं की तो माला हम जपा करते हैं, हजारों वर्ष समाधि लगाए बैठे रहते हैं। ये हमारे वही प्रभु राम हैं जिनके हम समाधि में ध्यान करते हैं, नाम करते हैं। नहीं बोलते, मैं नहीं मानू। अरे देवी भगवान के ऊपर शंका, कहा क्यों न करो, अगर ये परमात्मा है तो रोते क्यों घूम रहे? पहाड़ अमूक है बोलते नहीं, वृक्ष अमूक है बोलते नहीं, उनसे पूछते मेरी सीता को देखा हो बताए, और तुम इनको परमात्मा कहते। अगर ये परमात्मा होते, अगर हैं तो जाए ले आए और सीता को रोने की आवश्यकता क्या है? ले आए सीता को रोने की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं समझ में आता है, प्रभु की आखिर लीला क्या है? अगर ये परमात्मा है तो रावण को मार करके सीता को ले आना, फिर रोते हुए क्यों हो? जाए ले आए सीता को, रोने की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं समझ में आता है, प्रभु की आखिरी लीला क्या है? भगवान ने फिर समझाया दोबारा, देवी मेरे परमात्मा ही है, ये मेरे इष्ट राम ही है, शांत हो जाओ। कहा प्रभु मुझे विश्वास नहीं, अपना कोई खास हो उसको 3 बार समझाओ, फिर भी न माने तो अपनी वाणी को लगाम दो, अपनी वाणी को फिर लगाम दो। अभी नहीं मानेगा, अभी नहीं मानेगा। भक्त भगवान ने बार बार समझाया, और जब नहीं मानी सकी तो भगवान चले थे, 4 जगह आपको विश्वास करना ही पड़ेगा भगवान के ऊपर, सत्य के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर, सुमित्र के ऊपर। ये 4 जगह आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। नहीं करना, भगवान के ऊपर नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? सत्य के ऊपर नहीं करोगे किसके ऊपर करोगे? पुरुषार्थ के ऊपर नहीं करोगे किसके ऊपर करोगे? सुमित्र के ऊपर नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? कुमित्र शब्द नहीं है, सुमित्र शब्द। सुमित्र के ऊपर यह आप विश्वास करें। भक्त अगली बात, 4 चीजों पर विश्वास करना चाहिए। अगली बात, 4 चीजें जो बड़े भाग्य से मिलती है। भगवत भक्त, भगवान की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। सत्संग, ये जो हमें तुम्हें प्राप्त हो, ये बड़े भाग्य से मिलता है। सत्संग, दया, उदारता, ये बड़े भाग्य से आदमी को मिलती है। और 4 चीजों पर विश्वास मत करो। तीसरी बात, अजनबी व्यक्ति कोई मिल जाए अचानक, इसके पर विश्वास मत करो जब तक उसको भर भुगत न। देखा हमारे नए लड़के जाते दिल्ली मुंबई कमाने,
6 महीने साल भर में 10-20 हजार 50 हजार कमाए, कपड़ा बढ़िया पहने, जींस की पैंट और टच वाला मोबाइल है, चश्मा लगाए जैसे वहाँ कोई बाबूजी है, और आनंद विहार में बस में बैठे, कोई लड़की या लड़का अजनबी मिल गया, उससे दोस्ती कर ली, उसने चाय पिला दी, बेहोश हो गए, सारा सामान लिया और सुनसान जगह में ढकेल दिया। रोज अखबार में पढ़ते हो, अजनबी व्यक्ति मिल जाए उससे जब तक भर भुगत न लो तब तक उसके पर विश्वास न कर। अजनबी व्यक्ति शत्रु तुम्हारी दुश्मनी अगर रह चुकी है किसी से, तो उसके पर अचानक विश्वास न करो, उससे होशियार। स्वार्थी मनुष्य जो है उसके पर विश्वास मत करना, मन के ऊपर विश्वास न करना, आत्मा के ऊपर विश्वास करना। आइए, स्वागत है। अगली बात, 4 चीजें पहले छोटी होती बाद में बड़ी हो जाती है। ऋण, 10,000 रुपए कर्जा लिए, जमा नहीं किए तो 50,000 हो जाएंगे। पहले छोटा फिर विशाल। ऋण, रोग, पहले खांसी आई, अगर दवा न कराई तो टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, नहीं, पहले छोटा फिर विशाल। ऋण, रोग, अग्नि, पहले एक घर में लगती है, अगर बुताई नहीं की तो पूरा गांव जला देंगे। पहले छोटी फिर विशाल रूप धारण करें। ऋण, रोग, अग्नि, पाप, पहले छोटा छोटा पाप करते हो, अगर नहीं रोका गया तो विशाल डकैत बन जाते हो। ये 4 चीजें पहले छोटी होती, बाद में विशाल रूप धारण करती। भगवान ने समझाया, सभी फिर भी नहीं मानी, तो भगवान को कहना पड़ा, देवी अगर तुम मान नहीं रही हो तो एक काम करो, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे जतन विवेक विचार। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये, जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किम जाए परीक्षा ले। जब तुम्हारे मन अति संदेह, अति शब्द यहां गोस्वामी जी ने फिट कर दिया, अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, और यहां पर अति शब्द लगा है, जिसको भगवान शंकर समझा रहे हो वो न माने तो अति तो है ही, इसीलिए गोस्वामी ने लिखा, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किम जाए परीक्षा, जब भगवान की परीक्षा में। हाँ महाराज, ये बात अच्छी लगी, जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लेती तब तक मेरा संदेह दूर नहीं होता। अब सती जब चली और सती वो काम करने जा रही है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। भगवान की परीक्षा, सती भगवान की परीक्षा देने जा रही है, और सारे संसार की परीक्षा कौन लेता है? भगवान लेता है कि नहीं लेता? सारे संसार की परीक्षा कौन लेता है? भगवान। भगवान स्वयं परीक्षा है, उसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती, वो स्वयं परीक्षा है। भगवान की परीक्षा नहीं होती है, भगवान की लोग प्रतीक्षा करते हैं। साधु संत बैठे गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, भगवान कब दर्शन दोगे, कब दर्शन, प्रतीक्षा होती भगवान की, परीक्षा हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा नहीं ले पाए भगवान की परीक्षा, सती परीक्षा के लिए चली, जो असंभव हो। जब आगे बढ़ी तो भगवान शिव ने एक बार फिर संकेत किया, कहा सती मान नहीं रही हो, भगवान की परीक्षा के लिए जा रही हो, एक काम करना। कहा क्या? जैसे जाए करे जतन विवेक विचार। विवेक से काम लेना। विवेक क्या है?
ध्यान देना, विवेक क्या है? मन से काहे की उत्पत्ति होती है? परीक्षित जी, परीक्षित, मन से काहे की उत्पत्ति होती है? मन से क्या उत्पन्न होता है? मन से इच्छा की उत्पत्ति होती है। काहे की? इच्छा। मन कह रहा है, रोड पे पहुंचे, मन कह रहा है समोसा खाएगा आज की दुकान में। इच्छा की उत्पत्ति हुई नहीं, इच्छा हुई, मन से इच्छा। मन कह रहा है रसगुल्ला खाए, मन से इच्छा की उत्पत्ति हो रही है। नहीं अपने अजय सिंह की तरफ से एक पाक प्रसाद आप भी ले लो, प्रसाद आप ले लो, प्रसाद मांग लिया करो। अगर प्रसाद के पीछे लड़ जाया करो हमसे। अजय से संभालो। मन से इच्छा की उत्पत्ति होती है और आत्मा से विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक आत्मा का पुत्र है, उत्पन्न वहां होता है और यहां आकर के आपको आगे का मार्ग देता है विवेक। ये आत्मा का पुत्र है विवेक। तो भगवान ने संकेत किया कि जो तुम्हारा मन कहे, क्योंकि मन चंचल होता है, तुमको अच्छी जगह नहीं ले जाएगा। और आत्मा का पुत्र विवेक जब प्रकट होकर के यहाँ विराजमान होगा मस्तिष्क, वो जो मार्ग तुम्हें देगा वो अच्छा मार्ग है। इसलिए तो कहा करो जतन विवेक विचारना। बूढ़ा बुजुर्ग होता है, बच्चों से कहता विवेक से काम लेना जरा, कहता कि नहीं कहता? आज भगवान शिव जो थे का तब तक हम इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे, तब तक बैठ रहा हूं बट छाही, जब तक तुम अयो मोह पाई, जब तक तुम आओगी तब तक यहां बैठ करके भगवान का भजन कर रहे। सत्य अब चलिए, भगवान राम जी की परीक्षा है। रास्ते में पहुंची और मन में विचार करने लगी कि भगवान की परीक्षा कैसे ली जाए। तो मन आगे आ गया, मन आगे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मन ने प्रेरणा दी, ये सोचने की क्या बात है? ये सीता की खोज कर रहे हैं और तुम सीता बन जाओ, इनके मार्ग में आगे खड़ी हो जाओ। अगर ये परमात्मा है तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अगर राजा के लड़के साधारण है पुरुष तो सीता के वेश में देखेंगे, सीता सीता करके दौड़ेंगे, समझ जाने परमात्मा नहीं, परीक्षा हो जाएगी। तब तक सती को याद आया भगवान ने कहा था भोलेनाथ ने कि विवेक से काम नहीं लो। जो विवेक का ध्यान आया तो आत्मा का पुत्र विवेक आ गया। कहा देवी ये क्या करने जा रहे हो? अरे सावधान, भगवान से छल करने जा रही हूं। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान से कपट करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। जो ईश्वर से छल कपट करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। ये मत करना। और चला गया। अच्छा आदमी एक बार तुमको जीवन में मिलेगा, अच्छा साधु हो, रिश्तेदार हो, एक बार अच्छा आदमी तुम्हें मिलेगा। और शैतान याद करो सामने खड़ा, शैतान कभी है, याद करो सामने खड़े, घेर घेर के तुमको मिलने आएंगे। मन फिर आ गया। मन के लिए क्या सोच रही हो? इससे अच्छा कोई उपाय नहीं, तुम सीता बन जाओ। अब मन की बात को सती नहीं मान ली और आत्मा के पुत्र विवेक को नीचे दबा दिया। मन की बात को मान के सीता आज वो सती आज सीता का वेश धारण की आगे मार्ग पे जाते और इधर प्रभु जब पहुंचे आगे
तो लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। सबसे पहले दृष्टि किसकी पड़ी? लक्ष्मण। लक्ष्मण देखा माता सीता ये एकदम से चीख निकल गई। भगवान के सामने खड़े थे लक्ष्मण, चीख लक्ष्मण के मुंह से निकली, भैया। भैया ही कह करके रुक गए। सोचा ऐसा हो नहीं सकता। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि भैया क्या बात है? ना भैया कुछ नहीं। भगवान समझ गए, आगे दृष्टि डाली, सती सीता के वेश को धारण के आगे खड़ी हैं। ओ माता जी मेरी परीक्षा के लिए खड़ी हैं, इसीलिए लक्ष्मण चीख पड़े भैया कह करके। भगवान वाला क्या नहीं जानता। और रमते हैं रोम रोम में, अरे वो तो कण कण में समाया है, क्या नहीं जानता। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। भगवान समझ गए। भगवान सती को जान गए कि सीता के वेश में सती मेरी परीक्षा के लिए खड़ी। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग जरा विचार कीजिए, भगवान जान कैसे गए कि ये सती जी हैं, सीता नहीं? अभी हमने भी कहा परमात्मा है क्या नहीं जानते, कड़ में सवाल, यही तो हमने भी कहा। लेकिन अगर इधर परमात्मा है, एक पक्ष है, एक पक्ष रख रहा हूं, अगर इधर भगवान है तो उधर कोई साधारण स्त्री सीता नहीं बनी, आदि शक्ति जगदम्बा है। सती क्या है? आदि शक्ति जगदम्बा है।
अगर वो सीता बनी है तो बिल्कुल सीता ही बनी है। अगर ये परमात्मा है, आइए दादाजी, आइए, स्वागत है आपका। आप तो सीता ही बनी होंगी, फिर कैसे जाना, फिर कैसे जाना। आसन लीजिए दादा, आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, और ठीक हो आप? तो कैसे जानेंगे, मेरी तरफ ध्यान है थोड़ा सा, कैसे जानना? अगर ये परमात्मा है तो उधर आदि शक्ति है, जान तो कैसे जाने? दो चीजों से। भगवान ने सोचा अगर ये सीता होती तो सीता सदैव मेरे पद चिन्हों पे पीछे चली है, आगे राम, उनके पद चिन्हों पे मां जानकी और उनके पीछे लक्ष्मण। कहीं भी आप देखिए सीता मेरे आगे कभी नहीं चली, प्रसाद लेते जाना चाहिए। और ये सीता कैसी है जो मेरे आगे खड़ी है? सती सीता तो बन गई, लेकिन सीता के गुण नहीं अपने अंदर पैदा कर पाए। समझ में बात आ रही? जैसे कोई व्यास तो बन जाता है, लेकिन व्यास के उसके अंदर गुण भी तो पैदा होने चाहिए। अगर गुण नहीं है तो जब तुम्हारी कलई खुलेगी तब तुम्हारा भेद खुल जाएगा, तो जो सम्मान है वो चला जाएगा, नहीं चलेगा। उसके गुण भी, जो पात्र बने हो उसके गुण भी होना चाहिए। रामलीला होती है अपने यहाँ तो 2-3 बार होती है, मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, कहीं नहीं। तो पात्र आते, राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनता है। ये जगह बैजनाथ भैया हम कह रहे थे कथा, जो नहीं ना बैजनाथ, वो बहुत बढ़िया पाठ करते हैं, बड़ा सुना। सफीपुर से हमको लेवा लगे, पूरी पार्टी गई थी, व्यास नहीं आया था, केवल जीवन में एक बार व्यास का काम किया, का व्यास नहीं पढ़ने की। और मेरी मंगर बाजार में कथा चल रही का मेरी मर्यादा आज रखिए, व्यास नहीं आया। और शाम को हमने भैया हमने जीवन में किए नहीं तो कैसे करे? अरे कहा रामायण की झोपड़ियाँ, उसमें बोले निशान लगा दें, वही तुम्हें बोलना, काम निकल जाएगा। कुल मिला के हमको जाना पड़ा। मैंने वहां देखा तो जो सीता की आरती उतारी जाती, राम सीता की, पैर छू जाते, हमारे घर के, आपके घर के औरतें सब छूती है। जब वहां के श्रृंगार घर में पहुंचे तो वही सीता बेनी पी रही, सीता। मैंने उसको बहुत डांटा, हमने कहा अभी आरती तुम्हारी उतारी जा रही थी और सब लोग मतलब जो है तुम्हें माता कहते हैं, आरती उतारते पैर तो बीड़ी पे, तुम्हें शर्म नहीं आता? ईमानदारी की बात करेगा। अब आप बताइए कि वहां तुमने पूजा तो लिया, लेकिन उसके लक्षण का नहीं हो, उघरे अंत न हो निबाहु और काले ने में रावण राहु। जब पर्दा खुलेगा तो वेद खुल जाएगा, तो फिर बात समाप्त हो जाएगी। तो सती सीता तो बन गई, लेकिन सीता के गुण नहीं डालता। एक बात तो पहचान गया भगवान। दूसरा, राम कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? पहचाना ऐसे कि ये सीता जो है, इनके पास चूड़ा मणि नहीं दिखाई देती जो सीता के पास थी। और किसी के पास, किसी देवी के पास चूड़ा मणि नहीं, केवल सीता के पास है। वो चूड़ा मणि इनके पास नहीं दिखाई दे रही। भगवान समझ गए सीता नहीं हो सकती, तो ध्यान किया, ज्यों ध्यान किया तो असली चेहरा आ गया सामने। ओ ये तो माता जी है, मेरी परीक्षा के लिए खड़ी है। तब जाना और लक्ष्मण की तरफ देखा का भैया लक्ष्मण ये जानकी नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया ये माता जानकी नहीं, फिर कौन है? कहा नहीं लक्ष्मण ये जानकी नहीं है। क्या बोले लक्ष्मण? ये सूरत तो जानकी सी, पर जानकी नहीं।
की नहीं है, और कैसे कहूं कि महिमा भोलेनाथ की नहीं। बिन जान की सोना लागे ये कल तक था कल आज मन है बिकल, लेने परीक्षा सती आ गई, देखो ये भैया तुम मेरे लखन, तुमने ज्ञान दृष्टि द्वारा, हे लक्ष्मण तुमने ज्ञान दृष्टि द्वारा पहचान की नहीं। सूरती तो जाने की सी, सूरती तो जाने की सी, पर जान की नहीं। लक्ष्मण जरा अपने ज्ञान चक्षु खोलो, तुम भी समझ जाओगे कौन है। भगवान आगे बढ़े श्री राम जी और मां भगवती के पास पहुंचे। या देवी सर्वोदेश, या देवी सर्वोदेश शिव शक्ति रूपेण समिस्ता, नमस्तशै 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 नमो नमः। या देवी सर्वोदेश दया रूपेण समिस्ता, नमस्तशै 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 नमो नमः। हे मां भगवती, आज के ऋषि चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारो। सती ने सोचा ये क्या, हम तो सीता के वेश में बैठे और ये मुझे माँ कह रहे हैं, लगता है मुझे जान गए। ये हृदय में सोच रही थी, परमात्मा तो हृदय की बात को पकड़ता है, वही वो बैठा है। क्योंकि परमात्मा का वास कहाँ है? हृदय में। तुरंत भगवान ने पकड़ लिया। कहा माता क्या सोच रही हो? इस बिया बात लगन में तुम अकेली बैठी, भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया? अरे ये तो भोलेनाथ को भी पूछ रहे, ये तो उन्होंने का पूछ रहे, ये तो सब कुछ जान गए। सती की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम जवाब इनको क्या दें। भगवान बार बार करें, माता बताओ भोलेनाथ कहाँ है? तुम अकेली भी आवाज जाकर में बैठे। सती की कुछ समझ में नहीं आ। भक्तों, सती समझ गई ये परमात्मा, मैंने बेकार को उनकी परीक्षा। जब कुछ समझ में लिया तो सती ने अपनी साड़ी समेटी, सोचा एक तरफ हम वक्त खड़ी हों। जो भगने को भी, जो भगने को भी, तो क्या देखती है? आइए भगवान राम लक्ष्मण सीता झांकी सामने खड़े। मां भगवती ने देखा सती ने, ये तो सीता इनके पास है, पीछे मुड़ी तो राम लक्ष्मण सीता इधर देखती, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जहां देखती राम लक्ष्मण सीता की झांकी सामने खड़ी हो जाती। नहीं, ये अवश्य परमात्मा है। बेकार को मैंने इनकी परीक्षा में क्या करूं? सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग। सिया राम में तो सारा संसार है, कहां नहीं परमात्मा वास करता। सती की कुछ समझ में नहीं आया, रह गई बैठे आंखें मूंदे, वो माया दृश्य सहा न गया। मूंदते समय सब कुछ देखा, खोलते समय कुछ भी करा। जब वो दृश्य देखा नहीं गया तो माता ने हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र बंद कर लिए। जब आंखें बंद करके बैठ गई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। राम जी अंतर ध्यान हो गए। चलिए सती ने कुछ देर के बाद नेत्र खोले गए तो भगवान उन्हें दिखाई नहीं दिए, न राम जी, न सीता, न लक्ष्मण, कोई दिखाई नहीं। सती अचानक खड़ी हुई, इनका शरीर कांप रहा है। सती का जब बड़ी गलती हो जाती ना तो शरीर कंपायमान होने लगता, कांपने लगा। मैंने पश्चाताप कर गई, मैंने बेकार को उनकी परीक्षा दी।
ये चले गए तो ठीक है, ठीक हुआ। मैं तो, मेरा हृदय बड़ा कांप रहा था, मैं बहुत डर रही थी। चलो ये चले गए, ठीक हुआ। अब चलो भोलेनाथ के पास चले। सती जी भोले बाबा के पास धीरे धीरे चलिए, लेकिन इनका सर वो नीचे झुका हुआ है। जब कोई गलती होती है ना, तब ये सर ऊपर नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, मैं सती के ऊपर बात लागू नहीं कर रहा हूँ, साधारण मनुष्य के लिए बात लागू कर रहा हूँ। समाज से किसी व्यक्ति को गिरना नहीं चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। समाज का गिरा हुआ आदमी कभी उठ नहीं पाता। इसलिए एक कहावत है, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। आपका धन नष्ट हो गया तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आप धन फिर कमा लेंगे। लेकिन हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। अगर आपका स्वास्थ्य, हेल्थ माने स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो आपका आधा नुकसान हो गया। लेकिन इफ करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। अगर आपका चरित्र गंदा हो गया तो आपके पास कुछ नहीं रहा, आपने सब कुछ हो गया। चरित्र से किसी को गिरना नहीं चाहिए। ये राम जी का हम चरित्र ही तो सुना रहे, शिव जी का चरित्र ही तो सुना रहे, कृष्ण जी का चरित्र ही तो सुनते और सुनाते हैं लोग। चरित्र से गिरा हुआ आदमी कभी उठ नहीं पाता। भक्तों, शक्ति जा रही शिव जी के पास, पैरों में पायल बज रही है। ये ध्वनि भगवान के कान में पड़ गई। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कर रहे हैं, अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं। पायल की ध्वनि कान तक गई, आंख खोली देखा सामने सती खड़ी। लिखा है, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, और गई समीप महेश गई समीप महेश हस पक्षी को सुना लीन परीक्षा कवन सत्य सब बात सती समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब। आओ बेबी आओ, ये बताओ भगवान की परीक्षा तुमने की और सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब, सही सही बोलना। भगवान ने सत्य रूपी ब्रेकर लगा दिया। सड़क में ब्रेकर काहे को लगते हैं? सड़क पे ब्रेकर लगती काहे को लगती? ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे हो ना, आगे खतरा है, जरा गाड़ी धीमी कर लो, इसीलिए तो लगती है। भगवान ने सत्य रूपी ब्रेकर लगा दिया। सती बहुत तेज भग रही है, ऐसे गलतियों पर। पहली गलती, भगवान की, राम जी की कथा नहीं सुनी और आचार के ऊपर शंका की, कथा नहीं सुनी, ये पहली गलती। अगर सुन ली होती कुमद ऋषि के द्वारा तो इन्हीं राम जी की तो कथा सुना रहे थे, तो आज भगवान के ऊपर संदेह नहीं करते और ये स्थिति आज जो पैदा हो गई ये ना होती। बस पहले गलती। दूसरी गलती, भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि प्रभु है, इनकी परीक्षा न लो, पति का कहना न मानना स्त्री के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। सत्य बता रहा हो और सत्य को पत्नी न मानो, बहुत बड़ी बात है। और भी अरे चलो ठीक है, ये सब चीजें नहीं देखी जाती, नहीं लाइट होना चाहिए और ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा केवल भगवान की कथा पे लक्ष्य होना चाहिए। हाँ नहीं, ये चीज ठीक है आपकी,
लेकिन कथा में किसी प्रकार की जो है आगे गड़बड़ी तो उसको सुधारने की कोशिश करो और उसमें कमी भी न ढूंढो। कमी ढूंढोगे तो बात भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए उधर लाइट एक लगवा दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की। हाँ, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए माता। आओ देवी, बताओ भगवान की परीक्षा कैसे। अगली गलती पति का कहने में, अगली गलती भगवान राम की छल से परीक्षा लेके आए। गलतियों पे बहुत तेज भग रही है सती। अब भगवान सोच रही है झूठ ही न बोले, झूठ ही न बोले, अगली गलती न करे, इसलिए सत्य रूपी बेकर लगा दिया। लेकिन परीक्षा कवच में कहो सत्य सत्ता। तो सती जैसी देवियां आज अपने पति से पहली बार झूठ बोले जा रहे हैं। पहली बार सती जैसी देवियां झूठ बोल रही हैं। छोड़ा परीक्षा लीनी गोसाई, जैसी देवियां झूठ बोल गई और कह दिया कच्छ न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आप गए थे भगवान के झांकी का दर्शन किया और उनके दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किया और चले आए थे, वैसे मैं भी गई भगवान के झांकी का दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और चली आई। कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं। सती जैसी देवियां जब झूठ बोलती तो हम साधारण माताओं को क्या कहें? साधारण माताओं को क्या कहें? इसीलिए गोस्वामी बाबा लिखते हैं नारी स्वभाव सत्य सब कहानी और अवगुण आठ सदा उर। मैं किसी माँ बहन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में भी तो माता बहन पत्नी सब है, बात यहाँ तक नहीं है। माताओं के अंदर 8 अवगुण सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। अवगुण 8 सदा उर रहानी, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी। कौन कौन से अवगुण, ये भी तो समझ लीजिएगा। साहस अनत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। 8 हो गए, ये 8 अवगुण विद्वान। और इसकी हिंदी करें और इसको तोड़े, बोलो। साहस, माताएं साहसी की बहुत होती है। देखा लक्ष्मी बाई को, मीरा बाई को, अभी 2 सहेलियां गई थी, स्त्रियां ही तो थी, सास न होता तो दूसरे देश कैसे जाते? सासी की माताएं बहुत होती भैया। क्षणों नहीं, क्षणों ही खराब है। से मानना अब लोग क्या होगा? बेटा मेरे साहस, माता साहसी भी बहुत होती है। साहस अनत, अनत माने झूठ बोलना, बड़ी जल्दी झूठ भी बोल जाते हैं। साहस अनत चपलता, चंचलता इनकी बहुत है। साहस अनत चपलता माया, माया माने छल प्रपंच। भय, बहुत जल्दी डर जाती, भय माने डरना।
अविवेक माने मूर्खता, अशौच माने अपवित्रता, अदाया माने निर्दयता। ये 8 अवगुण विद्वान सती जैसी देवियां छूट हो, तुम साधारण माताओं को क्या। एक जगह मेरी कथा चल रही थी और यही चल रही थी फतेहपुर 84, बात नहीं बताएंगे, ये बात खुल जाएगी, लेकिन चल रही थी फतेहपुर 84, कई कथाएं हुई ना। तो एक हमारे दोस्त और उनकी पत्नी आती कथा सुन, उन्होंने कहा घर में जाके जिस पंडित को देखो, जिस आचार्य को देखो, वो स्त्रियों में अवगुण बताता, क्या मनुष्यों में कोई अवगुण नहीं, अपने अवगुण नहीं बताता। उसने यही पुरानी वाली बाजार थी हमारे घर के सामने वाली, और वहीं पर उसकी दुकान है, और उधर से लेके का महाराज ऐसे आओ, तो हम दुकान बंद करके जाते, पत्नी पूछा था पत्नी से, क्या आदमियों के अंदर कोई अवगुण नहीं होते, पूछा था, तो सारी बात बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने प्रश्न किया था, अगर 8 अवगुण स्त्री के अंदर है और 8 अवगुण अगर मनुष्य के अंदर है, लेकिन पत्नी को पति के अवगुण नहीं देखे जाते, नहीं देख जाता। और मैंने प्रमाण दिया था रामायण से। हमने कहा जब सीता जी ने अनुसुईया माता से अत्रि क्या प्रभु पूछे, अनुसुईया जब माता ने शिक्षा जब ली, तो अनुसुईया माता कहती गिनना 8 ही निकले, वृद्ध पति बूढ़ा हो, वृद्ध माने बूढ़ा हो, ये अवगुण ही है वृद्ध होना। वृद्ध और रोग बस, रोगी हो, जड़ माने मूर्खता हो, धनहीन हो, गरीब हो, अंध अंधा हो, बधिर बहरा हो, क्रोधी बड़ा गुस्सैल हो, अतिदीन हो। 8 हो गए, 8 हो गए ना, ये 8 अवगुण हो, लेकिन ऐसे ओ पति कर किए अपमान, ऐसे ओ पति कर किए अपमान, नारी पावो संपूर्ण दुर्भाग्य। ये 8 कमियां हों, अगर पत्नी पति के अवगुण देख रही तो उसको नरकगामी होना पड़ा, नारी पाव जम्बो दुख। उन्होंने बताया था, उनको माना था। बट आज भगवान ने सोचा संजय ने कि अरे ला हम भी तो देखें कि शक्ति ने वहां किया क्या है, भगवान की परीक्षा कैसे की। तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब ध्यान लगाया। सूर्य ने जो ध्यान से देखा, सारी बात का पता चल गया। हो मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप धारण किया, और सीता तो मेरी माँ है, प्रभु मेरे इष्ट हैं, पिता के तुल्य हैं, और सीता मेरी माँ है, जगत जननी है। सीता को जगजननी कहा गया, और प्रभु भोलेनाथ ने भी सीता को माँ कहा है, कहा मेरी माँ है। कहा सती ये क्या थी, ओ माँ, वो मेरी माँ, ओ माँ भगवान के मुंह से निकला, और सती का नाम उसी दिन से उमा पड़ गया। एक नाम क्या पड़ा, उमा नाम पड़ गया। कहा जाओ, भगवान ने एक संकल्प लिया, तुमने माता का वेश धारण किया, अब तुम्हारे शरीर से मेरे शरीर से स्पर्श नहीं होगा, नहीं तो मेरी भक्ति बदनाम हो जाएगी, मेरी भक्ति बदनाम हो जाएगी।